नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी है। मोदी सरकार के एक्शन के बाद पाकिस्तान रेंग रहा है, भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है और पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुका है। और इसी तरह पाकिस्तान से कुछ बयान भी आए हैं और वो बयान जो है वो पूरी तरह से एक कहें कि गिदड़ भपकी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको बता दें कि अब तक सैकड़ों पाकिस्तानियों को उनके घर पहुंचा दिया गया है। लगातार देश में एक्शन जारी है और चुन चुन कर मोदी सरकार यहां पर ऐसे लूफोल्स भी और जांच में जो सबूत सामने आ रहे हैं वो सीधे तौर पर यह इशारा कर रहे हैं कि पहलगांव अटैक में पाकिस्तान का हाथ है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे मेरे सहयोगी नवेंदु, सबसे पहले जानेंगे कि अपडेट क्या आ रहा है और किस तरह से जो एक्शन लिया है उस पर पाकिस्तान की क्या है बौखलाहट। देखिए, तीन बड़ी अपडेट जो इस वक्त की है कि पहला, आतंकियों के घर गिराया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। चुन चुनकर उन आतंकियों के घर को बुलडोजर से जमींदोज किया जा रहा है जो आए दिन भारत में हिंसा फैलाने की साजिश रचते हैं। दूसरी बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के जो नेता हैं बिलावल भुट्टो, वो पूरी तरह से बौखला गए हैं और वो उनके बयानों से जाहिर हो रहा है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि सिंधु में या तो पानी बहेगा या तो खून बहेंगे। और तीसरी बड़ी खबर है कि अटारी बॉर्डर पर लंबा जाम लग चुका है, पाकिस्तानियों को यहां से खदेड़ कर भेजा जा रहा है। तो ये तीन बड़ी खबर है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कश्मीर में जो आतंकियों पर एक्शन हो रहा है। कश्मीर में जैसे ही पहलगाम हमले हुए उसके कुछ ही घंटे बाद सरकार का एक्शन शुरू हो गया। पहले तो लश्कर के कमांडर को ढूंढ कर मारा गया, उसके बाद अब तक 6 लश्कर आतंकवादियों के घर गिराए जा चुके हैं। एक के घर को बम से उड़ा दिया गया। और ये जो तस्वीरें निकल कर आ रही है ये सिर्फ और सिर्फ आतंक के आकाओं के लिए एक उदाहरण है कि ना हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा देते हैं। जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हैं जहां पर सुरक्षा बलों ने एक एक करके 6 आतंकवादियों के घर को जमींदोज कर दिया है और एक घर को यहां पर बम लगाकर इसे उड़ाया गया है। और कुछ जो आतंकवादी हैं उनके घर के परिवार वालों का भी कुछ बयान आ रहा है, जिनमें एक आतंकवादी की जो बहन है वो कह रही है कि हम बेकसूर हैं। देखिए, बेकसूर कहने से नहीं होगा, उसी परिवार का तो ये हिस्सा था जिसकी वजह से आज दर्जनों परिवार गम में डूबे हुए हैं। जो लोग खून की आंसू रो रहे हैं उसका जवाब क्या इनकी बहन देंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। इनके घर में अगर माफिया हैं, आतंकी हैं, तो इसका जवाब करारा मिलना चाहिए। अगर इन्होंने कुछ गलत नहीं किया होता तो सरकार इनका घर नहीं गिराती। और भी कश्मीर में मुसलमान हैं या फिर और भी नागरिक हैं, दूसरे के घर पर तो बुलडोजर नहीं चला है। तो ऐसे में ये जो कार्रवाई हो रही है बहुत सही कार्रवाई है और इससे न सिर्फ इन आतंकियों को संदेश मिलेगा बल्कि पाकिस्तान में बैठे इनके आकाओं और जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, जो इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड है, उसके लिए एक बड़ा संदेश है कि तुम जितने हाफिज यहां भेजोगे हम एक एक करके चुन चुन कर उसको मारेंगे। वहीं आप देख लीजिए कि देश भर में लोगों में कितना आक्रोश है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है कि पाकिस्तानी जितने भी हैं उन्हें यहां से खदेड़ कर वापस भेजा जाए। और अटारी बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया है। कई परिवार हैं जो इधर के उधर जाना चाहते थे और उधर के इधर जाना चाहते थे, वो फंस गए हैं बुरी तरह से। कुछ को पाकिस्तान वीजा नहीं दे रहा है और भारत का तो कहना है कि सबको यहां से निकाला जाएगा, कोई नहीं बचेगा। इसी कड़ी में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, सब जगह ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है पुलिस का। पुलिस चुन चुन कर पाकिस्तानियों को आइडेंटिफाई कर रही है और वहां से खदेड़ रही है। यूपी में योगी सरकार ने इस फैसले को सबसे पहले लागू किया। जो डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, उनका सख्त निर्देश था कि जो भी पुलिस के अधिकारी हैं, जो जिले के डीएम हैं, वो जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करें इस चीज को कि कितने पाकिस्तानी नागरिक हैं। और इस कड़ी में 200 से ज्यादा नागरिकों को पाकिस्तान के लिए रवाना कर दिया गया है और वो अटारी बॉर्डर से एक एक करके पाकिस्तान जा रहे हैं। वहीं जो सबसे बड़ी खबर है वो है कि पाकिस्तान के जो नेता हैं बिलावल भुट्टो, उसकी हवा टाइट हो चुकी है। पूर्व विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो और जो बयान उनका आया है, जो बौखलाहट में उन्होंने भारत को जो गिदड़ भपकी दी है, उसके मायने क्या है? क्या इस वक्त पूरी तरह से पाकिस्तान बैकफुट पर आ चुका है? क्योंकि पाक जो पीएम है शहबाज शरीफ, उनका भी बयान आया, उन्होंने कहा है कि निष्पक्ष जांच के लिए वो तैयार है। वो भी 3 दिन के बाद ये बयान आया है। नहीं, ये लोग तो 1947 के बाद जितने भी हमले हुए सबकी निष्पक्ष जांच की बात करते हैं, लेकिन जांच वांच का कोई मतलब ही नहीं है। ये सभी को पता है कि इसके पीछे किसका हाथ है। ये सिर्फ और सिर्फ आतंकिस्तान का काम है, ये पाकिस्तान का काम है और वहां बैठे उन सभी कट्टर जिहादियों का काम है। उनका बस एक ही काम है कि भारत को किसी तरह से नुकसान पहुंचाना है। और जो ये शुरुआत हुई है सिंधु जल समझौते को रद्द करने की, जो बात भारत सरकार ने कर दी है, ये तो अभी एक छोटी सी कहें तो ट्रेलर है।
हालांकि इसका असर बहुत बड़ा होने वाला है। जो फिल्म ये लोग देखेंगे वो ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली है और ये ऐसी फिल्म रहेगी कि इनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो इस फिल्म को याद करेगी, भारत सरकार को याद करेगी और भारत को याद करेगी कि भारत को नुकसान पहुंचाना इनके लिए तो खतरनाक है ही, साथ ही इनके आकाओं के लिए इससे भी ज्यादा खतरनाक है जो आतंकी पैदा करते हैं। क्योंकि जब तक आप उस जड़ को नष्ट नहीं करेंगे ये आने वाले समय में ऐसे ही 1 2 4 करके पैदा होते रहेंगे। इसलिए इस बार सरकार का पूरा प्लान है कि हमला जो है वो सीधा उसी जगह पर करना है जहां से ये आतंकी पैदा होते हैं और इसीलिए पीएम मोदी ने कह दिया है कि हम उस जमीन को ही जमींदोज कर देंगे, आतंकी को मिट्टी में मिला देंगे जहां से इन लोगों का जन्म होता है। अगर ये नहीं जन्मेंगे तो निश्चित तौर पर भारत में शांति होगी और सबसे ज्यादा नजर तो अब लोगों की इस बात पर टिकी है कि भारत पाकिस्तान पर युद्ध के तौर पर क्या एक्शन करता है। हालांकि लोगों को इस बात को भी समझना होगा कि भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। सिंधु जल समझौता इतना बड़ा कदम है कि पाकिस्तान की आने वाली कई पीढ़ियां तबाह हो जाएंगी। इस फैसले का असर पाकिस्तान में इतने बड़े पैमाने पर होगा कि पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उनके 7 पुश्त इसको याद रखेंगे। बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल नवेंदु पीएम मोदी ने भी यहाँ पर जो राजनयिक हैं उनके साथ मुलाकात की है और उसमें बताया जा रहा है कि ज्यादातर जो जितने भी विदेशी देश हैं वो भारत के साथ खड़े हैं। तो उस मीटिंग से कुछ जानकारी सामने आई है? देखिए पूरी दुनिया इस वक्त एक मुश्त भारत के साथ खड़ी है। जो चाइना भारत को कभी कभी आंख दिखाने की सोचता है वो भी इस वक्त पाकिस्तान का खुलकर समर्थन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि चीन की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है कि अगर भारत और चीन के संबंध खराब हो जाते हैं तो चीन को बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी ओर भारत है जिसका लोहा पूरी दुनिया आज के समय में मान रही है। उसका सबसे बड़ा कारण पीएम मोदी हैं जिनकी डिप्लोमेसी या फिर भारत सरकार की जो नीति है उसकी वजह से आज अमेरिका, रसिया, इजराइल से लेकर फ्रांस हो, इटली हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, सभी देश भारत के साथ हैं। यहां तक कि इस्लामिक कंट्री जितने हैं, आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले तक जो कतर भारत पर सवाल उठाता था, जो सऊदी अरेबिया और यूएई भारत पर सवाल उठाता था, आज वो सब पीएम मोदी के साथ खड़े हैं, भारत के साथ खड़े हैं और उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि हम सिर्फ भारत के साथ ही खड़े नहीं हैं बल्कि हम आतंक के खिलाफ जो कार्रवाई भारत करेगा हम उसमें पूरी समर्थन देंगे, क्योंकि ये देश समझ चुके हैं। सऊदी अरेबिया की बात करते हैं जो एक समय पाकिस्तान का सबसे बड़ा हमदर्द हुआ करता था, लेकिन वो भी इस बात को समझ चुका है कि ये पाकिस्तान जो है ये सिर्फ और सिर्फ आतंकिस्तान ही है, इसका कोई काम नहीं है दुनिया में सिवाय आतंकवाद को पैदा करने और उसको पालन पोषण करने की। तो सऊदी अरेबिया भी इस बात को समझ चुका है, पूरी दुनिया इस बात को समझ चुकी है और इस समय भारत बहुत मजबूत स्थिति में खड़ा है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के बयान सामने आए हैं, व्लादिमीर पुतिन ने फोन पर पीएम और प्रेसिडेंट दोनों से बातचीत की है, इजराइल के पीएम लगातार अपडेट कर रहे हैं और वो सोशल मीडिया पर ट्वीट भी कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया भारत के साथ मजबूती से खड़ी है। कुछ ऐसा बड़ा एक्शन अब होने वाला है जिसकी पाकिस्तान ने शायद कल्पना नहीं की थी। वैसे पाकिस्तान ने तो सिंधु जल समझौते रद्द करने की भी कल्पना नहीं की है। आपको बता दें और दर्शकों को भी बता दें कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बहुत हद तक इस नदी के पानी पर निर्भर करता है। 90% से ज्यादा एग्रीकल्चर पाकिस्तान में सिंधु नदी के पानी से होता है। हालांकि जो भारत डैम बनाएगा इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन वो जो समय आएगा वो पाकिस्तान के लिए वो कयामत के दिन आएंगे और वो पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। बिल्कुल, भारत की तरफ से हर तरह से चाहे वो आर्थिक हो, कूटनीतिक हो, उसे लगातार पाकिस्तान को चोट दी जा रही है और जो डिप्लोमेट्स के साथ पीएम मोदी की बैठक हुई है उसके बाद ये कयास तेज हो गए हैं कि अब कुछ बड़ा होने वाला है भारत की तरफ से। लेकिन कश्मीर में जिस तरह से चुन चुनकर दहशतगर्दों को निशाना बनाया जा रहा है उस कड़ी में अभी और आतंकवादियों का नंबर लगने वाला है। देखिए, जब से धारा 370 कश्मीर से हटाई गई उसके बाद से ही आतंकियों के सफाई के लिए स्पेशल अभियान की शुरुआत हुई थी और भारतीय सेना चुन चुनकर आतंकियों को मार रही थी। इसका परिणाम यह हुआ कि जम्मू से लगभग सारे आतंकी साफ हो चुके हैं। अब जो आतंकी बचे हुए हैं वो कश्मीर में बचे हैं और कश्मीर के भी दक्षिण कश्मीर के हिस्से में, वहां भी जो जानकारी भारत सरकार की ओर से दी गई है उसके मुताबिक 100 से कम आतंकी अवशेष रह गए हैं। उसमें से 10 से 15 जो है वो लोकल हैं, बाकी सारे पाकिस्तानी हैं। और यकीन करिए कि आने वाले कुछ ही दिनों में ये जितने भी आतंकी बचे हुए हैं इन्हें भी मिट्टी में मिलाने का काम भारतीय सेना करेगी। वहां की अब देखना यह होगा कि वहां के जो सरकार है उसका रुख क्या होता है, क्योंकि देश में यह भी बात चल रही है कि जब तक राष्ट्रपति शासन था तब तक जम्मू कश्मीर में कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ 5 सालों में, और इसी का नतीजा था कि करोड़ों लोग हर साल 2020 से लगातार 2.5 करोड़ लोग, 3 करोड़ लोग, हर साल करोड़ों लोग वहां पर पहुंचे, पर्यटक को बढ़ावा मिला। उसी कश्मीर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जाके स्केटिंग की,
वहां की बर्फीली वादियों में। तो ऐसी तस्वीर पहले देखने को नहीं मिली थी। लेकिन इन तस्वीरों का जिक्र किया, तस्वीरें तो यहाँ पर और भी आ रही हैं। एलजी साहब के साथ जिस तरह से भारतीय सेना प्रमुख की मीटिंग हुई है और वो लगातार वहां पर जो एक्शन ले रहे हैं और रैकी कर रहे हैं, जो जांच सामने आ रही है, उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान के खिलाफ कोई और बड़ा एक्शन वहां से बॉर्डर की तरफ से भी लिया जा सकता है। लिया जा सकता ही नहीं, 100% लिया जाएगा। पहले तो इकोनॉमी इतना पाकिस्तान का नष्ट करना है भारत को कि पाकिस्तान सपने में भी ऐसे हमले करने की साजिश न सोचे। इकोनॉमिक जगह तो अपनी जगह पर है, लेकिन दूसरी ओर युद्ध की बात देशवासी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत यही चाहता है कि जितने लोगों के खून बहे हैं, जितने परिवार आज गम में डूबे हैं, खून का बदला खून होना चाहिए। ये आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाना तो ये तो बिल्कुल है, लेकिन जो एक भावना है लोगों के अंदर, जो अब लोगों में नफरत दिखाई दे रहा है, वो जिस तरह से पाकिस्तान के खुलेआम बहिष्कार की बात कर रहे हैं, वो अब नजर आएगा बॉर्डर पर भी। और भारतीय सेना इस बार घुसेगी पाकिस्तान में और पीओके भी लेकर के आएगी। देशवासी को इस बात की पूरी उम्मीद है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से कश्मीर में एक्शन लिया जा रहा है, पहलगांव अटैक के बाद 6 आतंकवादियों के घरों को जमींदोज कर दिया गया है और आगे भी ये जो अभियान है, जो ये चलाया जा रहा है, वो इसी तरह से चलता रहेगा और पाकिस्तान में जो बची कुची इन दहशतगर्दों की जमीन है, उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती से पीएम मोदी ने भी ये कड़ा संदेश दिया था कि एक एक को यहाँ पर पाताल से निकाल कर उसे मिट्टी में मिलाया जाएगा और वही हो रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया है और रेंग रहा है। और इसी तरह के बयान जो है वो बिलावल भुट्टो का है, पूर्व विदेश मंत्री हैं, उन्होंने आंख दिखाने की कोशिश की है भारत को। अब इसका जवाब भारत कैसे देता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।